नमस्ते छात्रों। अब वो लास्ट टाइम आज आ गया है कि पूरा साल जो छात्रों ने तैयारी की या फिर 12th के साथ तैयारी की वो टाइम अब आ गया है। वो कल आपको आजमाना है टाइम, ठीक है। तो कुछ छात्रों की ये डिमांड थी कि सर आप है ना हमारे को इंफॉर्मेशन दो। तो आज आप सब छात्र सेंटरों पे पहुंच चुके हो और अब वो टाइम है कि अभी है ना आपको सो जाना है जस्ट थोड़ी देर बाद में, और सुबह ठीक कौन समय क्या ठीक रहेगा, कितने बजे सेंटर पे पहुंचना है, क्या गाइडलाइन है सुबह के लिए, वो पूरी की पूरी जो रणनीति है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, फ्री माइंड। अब जितनी भी तैयारी आपको करनी थी वो कर लिए, बस अब आपको कल है ना फ्री माइंड जाके एक बार पेपर देना है। जैसे आप साकार के अंदर आपको ऐसे फील करना है कि साकार के कैंपस के अंदर ही मैं क्या कर रहा हूं, पेपर दे रहा हूं। ऐसे बेफिक्र रह के पेपर देना, ऐसे ना तो घबराना है ना, बस जैसे यहां दे रहे थे पेपर वैसा का वैसा पेपर होगा, कोई चेंजेड नहीं होगा। और जो यहां पढ़ाया गया वो पूरी की पूरी A-Z यानी यहां की छपने वाला पेपर के अंदर। तो आप लोगों को कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं कितने नहीं करने बता देता हूं। तो नेक्स्ट है ये, देखोगे क्या चीजें अपने को नहीं लेके जानी है, वहां क्या चीजें अपने को अलाउड नहीं कर रहे हैं, वो इन चीजों का बहुत बहुत जरूरी ध्यान रखने हैं। कि अब है ना एक बार आप देखेंगे जैसे कैलकुलेटर है, घड़ी है, या फिर आपने कुछ गले के अंदर पहन रखा है तो वो है, या कोई डायरी है, या फिर आपके पास मोबाइल है, या फिर आपके पास चश्मा है, पानी की बोतल है, या फिर आपके जो बेल्ट है, बेल्ट भी वहां अलाउड नहीं है, आपको बेल्ट खोल के जाना है, ठीक है। और ऐसे जूते भी अलाउड नहीं है, ठीक है। स्लीपर पहन के जाना है। अगर आपने गाइडलाइन ध्यान से पढ़ी हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ी हो तो मैं A-Z आपको यहां बता देता हूं। और आपके पास अगर पर्स है तो पर्स भी वहां पे अलाउड नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई सामग्री, कैमरा हो गया, कैप हो गई आपके, और या फिर ऐसी कोई डायरी है, या फिर आपके पास पेन है, पेन भी आपको वहां पे दी जाएगी, ठीक है। तो किसी भी, अब आपको ये तो चीजें हैं जो अलाउड नहीं है। अब आपको लेके क्या जाना वहां पे एग्जाम सेंटर पे, तो वो आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो चीजें लेके जानी है वो आपके, एक तो रहेगा एडमिट कार्ड, एक तो आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड। दूसरा आपको एक चीज मांगी है, जो आपने फॉर्म के अंदर जो फोटो लगाई है वो फोटो लेके जानी है। कितनी? एक फोटो लेके जानी है आपको, एक फोटो आपको वो लेके जानी साथ में जो आपने फॉर्म में लगाई है। और कंप्लीटली हम लोगों ने पहले ये बता दिया था, तो आप लोगों के पास वो वैसे अवेलेबल रहेगी एक फोटो जो आपने फॉर्म में लगा रखी है, वो फोटो, ठीक है। दूसरा, अगर क्या आपके एक है वो है आधार कार्ड, ये रहेगा आपका आधार कार्ड। अब आपके क्या है कि आधार कार्ड अगर नहीं है तो फिर पैन कार्ड हो सके, या फिर आपका ये पैन कार्ड नहीं है तो फिर जॉब कार्ड है, या फिर आपका जो परिचय पत्र है, अगर आपकी 18 साल एज हो गई और आपने परिचय पत्र बनाया तो वो आप ले जा सकते हैं। या फिर अगर वो भी नहीं है तो अगर आपका लाइसेंस है तो लाइसेंस भी आप लेके जा सकते हैं। लेकिन किसी भी कोचिंग के अंदर आपने कोचिंग करी है और वो कोचिंग का कार्ड आपके अलाउड नहीं होगा। जैसे हमने साकार के अंदर एंट्री कार्ड था और आप वो ही लेके जाओगे एंट्री कार्ड मेरा, वहां आपको उससे एंट्री नहीं देंगे। और हो सके तो वही आधार कार्ड लेके जाना जो है ना उसमें कोई एरर नहीं हो। एरर क्या हो सकती है, क्या कि आपके है ना जो फॉर्म भरा है उसके अंदर तो नाम कोई और है और आपके आधार कार्ड के अंदर नाम कोई और है। अब की सुबह तो सेंटर पे जाना है, अब आपको घबराहट होगी कि अगर आपके ये एरर कोई रह गई है तो आपको घबराहट होगी, इसलिए आपको घबराना नहीं है। अगर आपको इस स्थिति के अंदर होगी, उसमें आधार कार्ड में और आपके जो फॉर्म भरा उसके अंदर आपको चेंजेड कुछ लग रहा है कि एडमिट कार्ड में तो मेरा नाम कुछ और है और वहां पे क्या कोई नाम और है। यानी कि एक बच्चे का आज फोन आया था, उसका नाम था उम्मीदाराम, उम्मीदाराम उसका रियल नाम, और फॉर्म भी भरा उसके अंदर भी उम्मीदाराम है। लेकिन उसने क्या कर रखा है, जो आधार कार्ड बनाया उसके अंदर क्या नाम रखा है, उम्मीदाराम। यानी कि ये यहां पे तो क्या आ गया ए, और यहां पे क्या होगा यू।
अब वो बच्चा घबरा रहा था कि सर क्या करें इस कंडीशन के अंदर। इस कंडीशन के अंदर आपको 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी साथ में लेके जानी। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जब आप एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हो और एग्जाम हॉल में प्रवेश करने वाले होते हो और उस टाइम अगर आपकी चेक हो जाता है और ये अगर आपको वो समस्या सामने आ जाती है तो आपको एग्जाम से वंचित रह सकते हो। तो इस स्थिति के अंदर अगर किसी के साथ हो गया है तो जल्दी से ही सुबह है ना मॉर्निंग में व्हाट्सएप करा के, अगर आप साथ में नहीं लेके गए हो तो आपको जरूरी है कि आप है ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेके जाना जिससे है ना आपका जो फॉर्म भरा वो और उसमें है ना नाम सेम का सेम होना चाहिए, कोई चेंजेड नहीं होना चाहिए। ये तो आपकी थी कि अब 3 चीजें आपको साथ में लेके जानी है कि एक तो आपकी क्या है एडमिट कार्ड, एक है आपका आधार कार्ड और दूसरी चीज क्या है वो है, तीसरी चीज है आपके फोटो। 3 चीजें आपको लेके जाने, बाकी कोई पानी की बोतल वगैरह खाने की चीजें सामग्री कोई आपको अलाउड नहीं होगी। और रही बात पेन की, पेन आपको बॉल पेन ब्लैक कलर की आपको दी जाएगी सेंटर के अंदर। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र आप सुबह उठिए और समय पे पहुंचना है। समय क्या वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। अब ये आपका ड्रेसिंग कोड है, कौन सी ड्रेस पहननी है कैसा है, तो ये आपको क्या करना है कि यहां तक बाहों वाला, कोई ऐसे लॉन्ग बाहों वाला आपको नहीं पहन के जाना है, कोई घड़ी वगैरह कोई कान में वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा टी शर्ट होना चाहिए। ठीक है, ये जैसे गर्ल्स की यूनिफॉर्म है और ये है बॉयज की। अब रही बात ये जूतों की, तो जूते कैसे पहन के जाने हैं वो मैंने पहले ही बताया था आपको कि स्लीपर पहन के जाने हैं। अब स्लीपर कैसे हैं, ये इस टाइप के आपको क्या करना है स्लीपर पहन के जाना, ऐसे होने चाहिए, ऐसे है ना ज्यादा पट्टियों वाले ऐसे नहीं होने। हाँ हो सके कि आपके ये वाली अगर नहीं है और यहां से अगर कोई सीधी पट्टी है तो चलेगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ज्यादा पट्टियों वाले ऐसा है ना कोई फैंसी जूते आपके अलाउड नहीं करेंगे। आपको ओनली और ओनली कैसे ऐसे जूते पहन के जाने। रही बात बालों के ऊपर कोई रबर है या फिर रिंग है या फिर ऐसा कोई भी गर्ल्स को बालों के ऊपर कुछ भी नहीं पहन के जाना है। रही बात कानों की, विशेष करके उस टाइम क्या होता अपन है ना सेंटर पे पहुंच जाते हैं और कानों के अंदर अगर इस टाइप के अगर कोई लौंग वगैरह है तो वो निकाल लेना, वो सेंटर के अंदर आपको अलाउड नहीं करेंगे। विशेष करके इस चीज का ध्यान रख लेना, नहीं तो वहां कोई निकालने वाले नहीं होते हैं और यहां उस समय निकलते भी नहीं है और ऐसी समस्या
आपने पेपर के ऊपर तो टिक तो लगा दिए, लेकिन आपने समय का ध्यान नहीं रखा और ओएमआर भरने से वंचित रह गए। इस स्थिति के अंदर आपको क्या करना है, जैसे आपने एग्रीकल्चर के और भर लो, और उसमें दूसरी जो बच्चे जो करते हैं गलती वो कहां करते हैं, जैसे यहां कोई है ना, मैं आपको बताऊं कि ये कोई आपके कॉलम है, ये जैसे क्वेश्चन नंबर आपके 1 है और इसमें ये 4 ये गोले आ गए इसके वापस ये, और इसमें आप क्या करते हो, जैसे ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, और आपने क्या किया, पहला तो आपने कर लिया तो इसका दूसरा था ये आपने भर लिया, ठीक है। और अब आपने क्या किया, ध्यान नहीं रखा, दूसरा आपने अटेंड किया नहीं था, और तीसरे का कौन सा था, पहला, और ये आपने यहां पे भर लिया। हालांकि करना तो क्या था, अपने को ये खाली छोड़ना था कॉमा, क्यों, क्योंकि अपन ने अटेंड ही नहीं किया, और अब आपने क्या किया, तीसरे का भर लिया दूसरे में, ठीक है। अब जो चौथा है उसका आप भर रहे हो तीसरे में, ये भर लिया चौथे का। जैसे ऐसे करते करते आप नीचे गए 10 तक गए, और एक तो कॉलम कम पड़ रहा है, बच रहा है 10वां, तो आप उधर पेपर के अंदर तो 10वां सोल्व कर रहे हो, और इधर क्या हो गया, 10वां तो 90 में भर गया। अब आप वहां ना टेंशन होनी, ये काफी बच्चों के जो हम टेस्ट ले रहे हैं वो गलतियां करते हैं और बाद में बोलते हैं सर ये ओएमआर देना ये गलत हो गई। तो मैं वही गलतियां आज आपको वो बता रहा हूं कि अब कल वो गलतियां नहीं करनी, कल आपका वहां कोई ओएमआर चेंज नहीं होगी, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आपने गलत कर दिया तो गलत है, पूरी साल भर मेहनत की वो है ना पूरी धूमिल हो जाएगी। इसलिए आपको ये गलतियां आपको नहीं करनी। आप ओएमआर भरते हो उस टाइम है ना, जैसे आपका पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसके ऊपर है ना ऐसे अंगुली रखना कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का उसमें देखना कि हाँ दूसरा है, फिर आपको ओएमआर जस्ट पास में रखनी है। कोई बच्चे क्या करते हैं, पेपर के ऊपर ओएमआर को चढ़ा देते हैं, फिर ऐसे ऐसे भरते भरते वो हटाते, पता लगता है कि मैंने तो पूरा गलत भर दिया। ऐसे है ना, आपको बिल्कुल पेपर एक साइड ओएमआर एक साइड दूर दूर रख के पूरा है ना ऐसे उसके ऊपर यूं। और दूसरी बात रही कि पर्सन जो आपके आ रहे क्वेश्चन उनको है ना सही से पढ़ लेना। जैसे आपको कुछ पुलिया निम्न में से आ सकते हैं और आप इसको क्या करते हो कि आपको ऑप्शन दे दिया, जैसे आम का वैज्ञानिक नाम, और आगे जैसे आम दे दिया पीछे वैज्ञानिक नाम, जैसे बेर दे दिया बेर का वैज्ञानिक नाम, और ऐसे करते हैं अंगूर का वैज्ञानिक नाम और अमरूद का। और उसमें आपको पूछा कि निम्न में से आ सकते हैं, तो उनमें से किसका जो पीछे गलत लिखा हुआ वो अपने को सही करना। तो अपन क्या करते हैं, पहले अपने देख लिया आम और मेजीपेरांडी का और राइट ठोक दिया कि अपने तो ये सीधा बैठ रहा है, आम का नाम वैज्ञानिक नाम यही मेजीपेरांडी का। लेकिन उसने पूछा क्या है, असत्य, और असत्य के लिए आजकल एक नया वर्ड यूज हो रहा, वो हो रहा बेमेल, यानी कि बेमेल। इसमें कौन सा जोड़ा असत्य है, तो बेमेल वाला भी अगर वर्ड आए, जैसे मैं टेस्ट ले रहा था बीच में किसी बच्चों ने पूछा सर ये बेमेल क्या होता, बेमेल का मतलब ही होता असत्य, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि आपको ऐसे जैसे हैं कि मिलान करने होते हैं, ऐसे जैसे इसका ये हो गया, ऐसे मिलान करके नीचे ऑप्शन होते हैं निम्न में से कौन कितने सही है, तो उसमें आपको क्या करना होता है, जैसे जैसे ऑप्शन है 4 में से एक पहला तीसरा चौथा, या फिर पहला दूसरा तीसरा, ऐसे तो उसमें है ना नीचे ऐसे आपको लिखा हुआ था, जैसे एक लगा के और उसमें दूसरा तीसरा और चौथा। तो आपको अगर ऐसा भी अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो भी आपको मिलान करके बिल्कुल सही व्यवस्थित ढंग से भरना। ये आपको वहां सेंटर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली जो ये जानकारी मैं बता रहा हूं ये, ठीक है, क्योंकि कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन में अमूमन गलती करते हैं। और दूसरा अगर कोई है तो वो वर्ड यूजर निम्न में से नहीं है और अपन को वही मात खा जाते हैं कि है। इसलिए अब के इससे बचने के लिए क्या करना आपको कि जैसे कोई लाइन है उस लाइन के बिल्कुल आप नीचे नीचे यूं पेन को चलने देना, पेन को टच नहीं होने देना। आपका रफ कार्य करना तो जो आपका पेपर है उसके लास्ट पेज पे आपको दिया हुआ वहां पे रफ करना। ऐसे नहीं कि आप पूरा पेपर पे ही कुछ आप केमिस्ट्री मिला रहे हो तो पूरे जो क्वेश्चन है उसके आसपास आपको अगर वो आ गए तो तुरंत ही बाहर निकाल देंगे, एग्जाम से आपको वंचित रख सकते हैं। इसलिए ना पेपर के ऊपर अगर करो ना तो भी जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसके ऊपर यूं इतना सा, और इसमें ना आपको करना है जैसे 4 कॉलम है, ये आपके जैसे कोई ऑप्शन है और आपको लग रहा है कि दूसरा है तो उसके ऊपर छोटा सा इतना कर लो। ऐसे नहीं कि पूरे यूं करके ऐसे कर रहे हो गोले, ऐसे नहीं करने, आपको बड़े बड़े मार्क नहीं करने, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा मार्क करना आपको।
और वो इतना भी छोटा मत करना कि वो वापस पढ़ रहे हो या ओएमआर भर रहे हो, उस टाइम भी प्रॉब्लम नहीं आए कि वापस पूरा पेपर पढ़ना पड़े, उस टाइम इतना टाइम नहीं मिलता। अब आपको क्या करना है कि आपको कितने स्टेप में पेपर करना है, कितने स्टेप में पेपर करना है, तो वो आप देख लीजिए कि आपका कोई, जैसे आप मुझे पता 120 क्वेश्चन आपको टोटल आपके पेपर में आएंगे। आप चाहे एबीसी से हो, चाहे पीसीएम से हो, चाहे पीसीबी से हो, किसी भी आप स्ट्रीम में हो, लेकिन आपको 120 क्वेश्चन आपको अटेंड करने। 120 में से अब आपको क्या करना, पहले तो आपको राउंड लेने, 3 राउंड के अंदर आपको पेपर को सोल्व करना। जो पहला आपका राउंड है, फर्स्ट राउंड है, उसमें क्या करना, बिल्कुल आपको आ रहा है, परफेक्ट आंसर है, उसको आप क्या करो, ऐसे कर दो कि ये तो मेरे को आ ही रहा है। और उसके बाद में आप चल रहे हो और आपके सिलेबस के इन नहीं और आपको नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर है ना, क्वेश्चन के ऊपर छोटा सा ऐसे ना गोला कर दो, ताकि आप जब आप फर्स्ट राउंड लो तब दूसरे राउंड के अंदर आप उसको पढ़ सको। नहीं तो पूरे के पूरे आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपको सिलेबस अगर कुछ बाहर आ गया या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके नहीं बैठ रहा, वो भी आपको वापस पढ़ना पड़ेगा। तो आपको दूसरे राउंड में या फिर तीसरे राउंड में कौन से आपको करने हैं, जिसपे आपको चर्चा करनी, या फिर कुछ नंबरिकल आ गया उसमें टाइम ले रहा हो, तो आपको आगे बढ़ना जल्दी से, तो आप क्या करो, पहले इस पे घोड़ा कर लो। अब घोड़े करते हैं आप पूरा का पूरा एक बार तो 120 को आप नजर में निकालो फटाफट से, जो भी आ रहे हो ओएमआर उठाओ और भर दो। वो भर दिए ओएमआर में। अब आपको क्या करना है कि उनको काउंट करना है, आपकी कैसी तैयारी है, आप क्रैश कोर्स के हो या चाहे लॉन्ग ईयर के हो, कौन से हो, आपको कहां तक जाना है, वो आपको आइडिया कैसे लगेगा पेपर के ऊपर। अगर आपको पेपर बहुत टफ है तो कम अटेंड करने, और अगर पेपर सिंपल है तो ज्यादा अटेंड करने। ज्यादा पेपर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना कि हार्ड आ गया हार्ड, और ज्यादा भी अगर कुछ क्वेश्चन इजी आ जाए और अपने को यूं नहीं कि फटाफट अपन पढ़ ही नहीं रहे, जल्दी से लगा रहे, तो भी आप नेगेटिव ज्यादा कर लोगे। इस स्थिति के अंदर आपको क्या करना, बिल्कुल आपको माइंड को मेंटेन करके ही चलना। ठीक है, अब आपने पहला राउंड लिया और 100 में से आपने समथिंग 50 क्वेश्चन आपने राइट कर लिए। अब ये तो आपका 200 स्कोर हो रहा है, ये कोई क्रैश कोर्स का बच्चा है। और अब आपने जो ऐसे घोड़े की समथिंग आपके कितने 30 क्वेश्चन ऐसे हैं, यानी कि टोटल आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पढ़े हुए आपको लग रहे कि भी 80 क्वेश्चन हैं। और ये जो 30 हैं, ये 30 घोड़े उन पे करने हैं जो आप दो कंफ्यूजन हो। दो कैसे, जैसे आपको पूछ लिया कि भैंस के गुणसूत्र कितने हैं। अब भैंस के गुणसूत्र 2 टाइप के होते हैं। आपको पूछ लिया कि कीचड़ वाली भैंस और एक होती है जलीय भैंस, और आपको पूछ लिया कि जलीय भैंस के अंदर गुणसूत्र कितने। अब आपको वहां ऑप्शन मिल गए, जैसे 48, 50, 54 और आपको एक मिल गया 74। अब आपको तो क्या करना है कि आपको पूछा जलीय भैंस, और जलीय भैंस अगर आपको पूछा है और आपको पता है कि भाई एक कीचड़ वाली और जलीय भैंस दोनों के अंदर ये होते हैं, दोनों में आप कंफ्यूजन हो, तो फिर उस स्थिति के अंदर आपको क्या करना, उस पे अनुगोला करके आगे चलना है। और जब आप दूसरा राउंड लो तब आपको रिस्क लेनी है कि ये 2 के अंदर है ना, तो फिर इसमें तो कितने, चारों के अंदर आप रिस्क ले रहे हो, तो क्या 25% सही होने का, और इसके अंदर कितना 50% आपका सही होने का रेशियो रहता है। तो अब इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे अपने को पता है कि जलीय भैंस के अंदर 50 गुणसूत्र होते हैं, तो आप इस पे आपको रिस्क लेनी 2 ऑप्शन पे। ये जो आपका सेकेंड राउंड है ना इसके, और पहले तो आपको सीधा जो मैंने बोला ना कि जो सीधा आ रहा है पहले आप वो करना है। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को अगर पहले से आप सोल्व कर रहे हो और आप नेगेटिव ठोक रहे हो और वहां आपका अच्छा स्कोर पहले से जा रहा है, आप लॉन्ग ईयर के बच्चे हो और आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो ये जो आप नेगेटिव कर रहे हो ये भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। पहले आप जो आ रहे हैं उनको सोल्व करो, काउंट करो कितने नंबर आपको आ रहे हैं, उसके बाद में आप दूसरा राउंड लो। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी ओमारी पूरी की पूरी भर के आ जाओ, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर पूरी ओमार भरने से सबका सिलेक्शन होता है तो फिर ये एग्जाम क्यों लगाए, तो फिर सभी ओमार भर के आ जाए। पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आपको, जब यहां रैंक आती थी तो मैं बता हो रहे, जैसे मैं बताऊं कि 86 या फिर आप किसी के हो रहे हैं 97 क्वेश्चन राइट, और किसी के यहां टेस्ट के अंदर राइट होते थे बोरानो, और जो ये बोरानो वाला था 92 वाला,
ये टॉप कर जाता था किससे? 97 वाले से। क्यों करता था? क्योंकि ये ना नेगेटिव कम करता था, और नेगेटिव की वजह से ये जैसे नेगेटिव करता था 4 या फिर 5 या फिर लमसम 10, और ये नेगेटिव करता अगर 30 या फिर 35 की समथिंग, तो फिर है ना ये बच्चा आगे निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा गोले भरने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। पूरा वहां आपको मेंटली 1% भी डिस्टर्ब नहीं होना है। ये बातें आपके मेन जो एग्जाम है उसके अंदर आपको ध्यान रखनी है। और साकार टीम की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं पूरी टीम की ओर से। अब रही बात अपनी कि आपको, आप जहां पे भी हो वो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए कहां हो आप, और आप पूरे डॉक्यूमेंट सही व्यवस्थित लेके गए या नहीं लेके गए हो। आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हो बेफिक्र, अभी तक अपने पास टाइम पड़ा है, ठीक है। और सेंटर पे जो जाने का जो समय है वो आपके इसमें रखा गया है, समथिंग आपके 11 बजे आपके पेपर शुरू हो जाएगा, और जो वो बंद कर रहे हैं वो आपके हैं 10:30 बजे के बाद में, तो आपकी एंट्री भी नहीं है। और जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको 90 मिनट पहले आना है। 90 मिनट का मतलब हो गया 1.5 घंटा, और कितने बजे? 1.5 घंटा पहले कितने बज रही है? 9:30। 9:30 बजे आपको वहां जाना है, और आपको जाते ही बाहर जो आपको रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग लगे होंगे, आपको रोम नंबर देख लेना कि इतने रोम के अंदर मेरा सीट है, पूरा सुनिश्चित कर लेना। फिर भीड़ हो जाएगी या फिर कोई कारणवश आपको बाहर कर सकते हैं, तो आप है ना एनी कंडीशन आप पहले बाहर के कुछ व्यवस्था कर सकते हो। कुछ भी परिस्थिति बन सकती है, अगर आपका फोटो भी आधार कार्ड का वो थोड़ा मेंशन नहीं हुआ ना, तो कई प्रकार की वहां गलतियां हो सकती है। इसलिए आपको थोड़ा जल्दी जाना है और जाके एंट्री कर लेनी है, और आपकी बेंच पे बैठना है। बेंच पे बैठो तब वो ध्यान रख लेना कि टेबल पे आपके रोल नंबर है या फिर कोई अनुपस्थित है उसके तो नहीं बैठ गए हो। क्यों? क्योंकि अगर कोई अनुपस्थित है और उसकी जगह बैठ गए तो आप उसका एग्जाम देख के आ जाओगे। तो एक बार आप जैसे आप टेबल पे जाओ तो आपका है ना वो एडमिट कार्ड निकालना, और जो आप जिस टेबल पे बैठ रहे हो बेंच पे, उस टेबल पे आगे है ना रोल नंबर लिखे उसको पूरा पूरा पता कर लेना का हाँ ये मेरे ही है। ऐसा पूरा का पूरा जो 50% आपकी तैयारी और 50% जो आपका पेपर देने दे रहे हो, आपका माइंड कितना काम कर रहा है, माइंड के अंदर कोई और तो बातें नहीं चल रही हैं, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हो, डर तो नहीं लग रहा। डर किस बात का? जो अपन ने पढ़े हैं, जैसे अपने कर्म किए वहां वही तो चीजें अपने साथ होने वाली है, तो फिर डर किस बात का? बहुत सारे बच्चे वो डर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं सर क्या होगा। कुछ नहीं, आपने इतने सारे टेस्ट दे दिए तो फिर अब भी कहां दिक्कत आ रही है? बेझिझक आप जाओ। घर वालों की उम्मीदें हैं, परिवार है वगैरह, उनकी बड़ी उम्मीदें हैं कि बच्चा सिलेक्शन लेके आएगा, और पूरी साकार टीम है और या चाहे पूरे राजस्थान के बच्चे हैं, कोई भी अगर बच्चा है तो उनके घर वालों की बड़ी उम्मीदें रहती कि मेरा बच्चा सिलेक्शन लेके आएगा। घर वाले कैसे मेहनत करके पैसे कमा के और आपको बाहर भेजते हैं पढ़ाने के लिए, तो उसका कल आपको कर्ज चुकाना है किसी भी प्रकार। और रही बात, अगर आपका पेपर आपने दे दिया और उसके बाद पेपर आपका खराब चला गया तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि कोई एक पेपर जिंदगी का पेपर नहीं है, जिंदगी बहुत लंबी चौड़ी है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ऐसे शख्सियत होती है जो 50-50 बार असफल होने के बावजूद भी सफल होती है। तो वही होता है कि एक चिड़ी होती है, वो सीटी है ना दीवार पे चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, आखिरकार वो चढ़ ही जाती है। तो अपन गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, लेकिन सेंटरों पे रोना धोना ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। बेफिक्र आपको पेपर देना है, बाहर आना जल्दी, आपको कोई नहीं है, आपने दे दिया हो गया, उसके बाद में आराम से पेपर मिलाना है। जो भी नंबर आ रहे हैं वो आपको स्वीकार करने हैं कि हाँ जो भी आए हैं वो मेरी मेहनत के, चाहे कितने भी आ रहे हैं वो आपको सारी स्वीकार करना है। किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है कि मेरे नंबर कम आ रहे, रोना धोना ये। और अगर ना पेपर खराब भी होता तो ऐसी ज्यादा चिंता नहीं करनी,
ठीक है। और बाकी आपको पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं हैं। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप किसी भी समय आप कांटेक्ट कर सकते हो। और रही बात, कुछ भी ऐसी चीजें साथ में नहीं लेके जानी है, फोन वगैरह सब बाहर रख देना है, समय पे जाना है, ये विशेष करके ध्यान रखना। और पेपर देते वक्त हॉल के अंदर आपका पूरा का पूरा मेंटली आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, एकदम खुश होकर जाना है। सुबह हल्का सा कुछ नाश्ता कर लेना, जो अगर कोई चाय पीता तो चाय पी लेना, और आराम से बेफिक्र जाना, कोई नो टेंशन फ्री माइंड आपको पेपर देके आना है। और पेपर 101% आपके फेवर में बैठेगा। आपने रातें जगाई, मेहनत की है, और उस मेहनत के दम पे आप वहां गए हो, तो कोई आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और पुनः मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जैसे पेपर हो उसके बाद में आप हमें कॉल करें, बताएं, और हम आप जैसे पेपर होगा उसके बाद में आंसर की आपको बता देंगे, और आंसर की आप सोल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। और पुनः मिलते हैं अपन। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार।